एक छोटा सा अंतर आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को कुछ दूसरा पता है तो आप कमेंट में मुझे बताना। हो सकता है जो नॉलेज आपके पास हो वो मेरे पास ना हो, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान किसी के कहते हैं जब राजा परीक्षित बार बार अपने पुत्र जन्माजय को सपने में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कहते हैं साधु और पंडितों का जो अपमान करता है उसका बहुत कठोर दंड होता है। परीक्षित पर यथाचारों ओर से जिनकी रक्षा की गई हो वही परीक्षित है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी संपूर्ण व्यास एक जैसा नहीं बताते हैं, क्योंकि जो भी व्यास जो भी भागवत कराते हैं उनका बताने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हो सकता है जो भी चीज़ें उनमें सब में भक्त की ही जो भी भक्त थे जो भक्तों ने किया उसी का वर्णन है, क्योंकि भक्तों की महिमाएं में और आपको अपना चरित्र हमेशा निर्मल और पावन रखना चाहिए, क्योंकि हमारा चरित्र और हमारे कर्म अगर अच्छे हो तो हमें वैसे भगवान को वैसी तो पसंद हो। हर किसी जीव की मृत्यु कहते हैं सप्ताह के 7 दिनों में हो जाती। भगवान की महिमाएं, भगवान का चरित्र, हमें ऐसी चीज़ें भी सुननी चाहिए, क्योंकि जो मेरे पास श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत जैसे प्रकृति और पुरुष हैं वैसे ही श्रीमद् भागवत और देवी भागवत हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा नहीं। ये आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोगों की तरह आप भी बिंदास होंगे। तो मेरा नाम है पूजा, मैं हूँ चमोली जिले के एक छोटे से गाँव डुंगरी से। तो आज की दिनचर्या की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 4 साढ़े 4 से, क्योंकि शाम का टाइम है। अभी मैं आ रही गौशाले की तरफ, तो मैं अपना ब्लॉग आज यहीं से शुरू कर रही हूँ। अभी ना शाम के समय भी काफ़ी बादल वगैरह लगे हुए हैं चारों तरफ। मौसम ना अच्छा नहीं हो रखा चारों तरफ, ये देख सकते हो आप, बादल लगे हुए हैं, ये देख सकते हो। मौसम ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आज मैं भागवत में नहीं गई, तो आज मैं गौशाले की तरफ आ रखी हूँ, क्योंकि गौशाले में गैया मैया थी तो गाय का काम वगैरह भी करना है। तो पहले गाय वगैरह का काम करती हूँ। शाम का टाइम है अभी। तो पहले आप लोगों को आज का मौसम मैंने दिखाई दिया, ये शाम का मौसम क्या दिखाना। तो शाम का तो मौसम ही ये हो रखा है, पूरा बादल लगे हुए हैं। ये रहा शाम का मौसम, ये ऊंचे नीचे पहाड़ियों के बीच में ये रहा। तो ये रहा शाम का मौसम, दिखा दिया आप लोगों को। तो काफ़ी अच्छा लग रहा मौसम, क्योंकि यहाँ पे शाम का टाइम वैसे आजकल ना डेली कंटिन्यू बारिश आ रही है। यहाँ पे मेरे मटर के पौधों पे कितने फूल आ गए, धनिया का फ्लावर वगैरह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज का व्यू ना। काफ़ी अच्छा ये गेहूँ के खेत देख सकते हो आप हमारे, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये खेत पे ये बालियाँ आनी शुरू हो गई, ये देख सकते हो। हमारा नववर्ष भी कितना अच्छा होता है। हमारा नववर्ष तब आता है जब ये पौधों पे बालियाँ आती हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, पेड़ों पे पत्तियाँ आती हैं, तो हमारा नववर्ष आता है। बहुत अच्छा है हमारा नववर्ष ना। ऐसी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जब पौधों पे पत्ते ही ना हो, जब कोई बाहर ही ना हो, तब नववर्ष नहीं हो सकता। नववर्ष तो यही ठीक लगता, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ हर्ष और उल्लास का, तो यही अच्छा लगता है। तो ना मैं आप लोगों के साथ यार एक बात शेयर कर रही हूँ। श्रीमद् भागवत और देवी भागवत में एक छोटा सा अंतर शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को जैसे भी लगेगा। हमारे गांव में आजकल भागवत है तो उसी के बारे में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगेगा या बुरा जैसे भी लगेगा, क्योंकि भगवान की चीज़ें बुरी हो नहीं सकती, अच्छा ही लगेगा जहाँ तक मुझे पता है। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहले आप लोगों को सुनाती हूँ भागवत की महिमा, श्रीमद् देवी भागवत और भागवत जी में अंतर। तो आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा खास नहीं, आज का ब्लॉग है नवरात्रि पे ही, क्योंकि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत में क्या अंतर है अधिकतर लोगों को पता होगा। अधिकतर नवरात्रि का जो ये पर्व होता है, नवरात्रि का इसी दिन से माता ने सृष्टि की रचना की थी। ये धरती में जो भी अनाज उत्पन्न होते, जो भी चीज़ें होती वो प्रकृति धारण करती है, तो इसीलिए माता की महिमाओं का वर्णन हमें श्रीमद् देवी भागवत में मिलता है। और भागवत में हमें भगवान नारायण की बाल लीलाओं का वर्णन होता है। तो दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। उसे ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं कि ये दोनों कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, दोनों ही सारे ग्रंथ एक दूसरे के पूरक होते हैं। उनका सार बसरते हम लोग समझते अलग अलग हैं, लेकिन जीने का तरीका उसमें सभी ग्रंथों में एक जैसा होता है। तो हमारे ग्रंथ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जीवन में जीने की कला, जीवन में कैसे रहा जाए, कैसे खाया जाए, ये सारी कलाएं इसी में आती हैं। कहते हैं जब राजा परीक्षित
बार बार अपने पुत्र जन्माजय को सपने में दिखाई दे रहे थे। तो राजा परीक्षित जी को स्वर्ग में कोई स्थान नहीं मिला, क्योंकि कहते हैं जो नाग के काटने से या सर्प के ढसने से जिनकी मृत्यु होती है उनको मतलब कि मोक्ष नहीं मिलता है। क्योंकि स्वर्ग में स्थान मिलना सरल है, लेकिन मोक्ष मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिला स्वर्ग में भी राजा परीक्षित को। तो वो बार बार अपने पुत्र जन्माजय को सपने में दिखाई दे रहे थे। तो जन्माजय जी ने उनके उद्धार के लिए व्यास जी से जब पूछा, तो व्यास जी ने कहा कि अगर आपको अपने पिताश्री के लिए अगर मोक्ष चाहिए तो आपको श्रीमद् देवी भागवत करना होगा। श्रीमद् देवी भागवत करने से उनके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो कट जाएंगे। तो कहते हैं अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, राजा परीक्षित से भी गलती हुई थी, क्योंकि बशर्ते उन्हें अज्ञानवश हुआ था, लेकिन हुआ सही, क्योंकि उन्होंने कहते हैं ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिस कारण उन ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि आपकी मृत्यु भी 7वें दिन तक नाग के काटने से हो जाए। क्योंकि कहते हैं साधु और पंडितों का जो अपमान करता है उसका बहुत कठोर दंड होता है, क्योंकि इसका दंड भगवान भी सहन नहीं करते हैं। क्योंकि हमें संतों का, साधुओं का और पंडितों का इनका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। ये भी भगवान के ही स्वरूप होते हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, जैसा भी करें, वो उनका कर्म है, पर हमें उनके प्रति अपना सम्मान कभी कम नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित जो इतने उनका नाम ही परीक्षित क्यों था? क्योंकि जिनकी रक्षा भगवान ने स्वयं गर्भ में की हो। राजा परीक्षित नाम के है परीक्षित, पर यथा चारों ओर से जिनकी रक्षा की गई हो वही परीक्षित है। क्योंकि कहते हैं ब्रह्मास्त्र से परीक्षित जी की रक्षा भगवान नारायण ने स्वयं की थी, इसीलिए उन्हें जन्म से ही बहुत सारी शक्तियाँ वैसी मिल गई थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे धर्म के रक्षक थे। क्योंकि जिनकी रक्षा भगवान ने स्वयं गर्भ में ही कर दी हो, जिनको गर्भ में ही नारायण की शरणागति मिल गई हो, उसका जीवन तो क्या हो सकता है। लेकिन एक छोटा सा अपराध भी उनके जीवन को भारी पड़ गया। इसीलिए हम और आपको भी हमें अपने जीवन में कभी ऐसा पाप नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें ताउम्र पछताना पड़े। क्योंकि भागवत की लीलाओं में भगवान नारायण की जो भी भगवान नारायण ने जो भी रूप, जो भी जन्म लिए हैं, उनका वर्णन आता है। तो इन वर्णनों को जो भी जीवन में उतार लेता है, भगवान की महिमाओं का जो भी वर्णन कर लेता है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो, तो सभी का जीवन तर जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में भगवान नारायण के सभी रूपों का चिंतन करना चाहिए, जिससे हमें भी पाप से बहुत सारे, हम कह सकते हैं बहुत सारे पाप से हम भी बच जाते हैं। क्योंकि जब हम भगवान की शरणागति हो जाते हैं तो भगवान भी हमें विभिन्न प्रकार की विपदाएं होती हैं, भगवान हमें उनसे बचा लेते हैं। मृत्यु अब 7वें दिन है, तो इसके उद्धार के लिए मैं क्या करूँ? तो भगवान ऋषि मुनि उन्हें बताते हैं कि अगर आपको मोक्ष चाहिए है तो आपको श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का रसपान करना चाहिए। क्योंकि हमारी भागवत की लीलाओं में भगवान नारायण की जो भी भगवान नारायण ने जो भी रूप, जो भी जन्म लिए हैं, उनका वर्णन आता है। तो इन वर्णनों को जो भी जीवन में उतार लेता है, भगवान की महिमाओं का जो भी वर्णन कर लेता है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो, तो सभी का जीवन तर जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में भगवान नारायण के सभी रूपों का चिंतन करना चाहिए, जिससे हमें भी पाप से बहुत सारे, हम कह सकते हैं बहुत सारे पाप से हम भी बच जाते हैं। क्योंकि जब हम भगवान की शरणागति हो जाते हैं तो भगवान भी हमें विभिन्न प्रकार की विपदाएं होती हैं, भगवान हमें उनसे बचा लेते हैं। तो भागवत और श्रीमद् देवी भागवत में अंतर स्पष्ट हो गया कि जो सुखदेव द्वारा कहा गया हो, परीक्षित द्वारा सुना गया हो, वो श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् देवी भागवत जो व्यास जी द्वारा कहा गया हो और राजा जन्माजय द्वारा सुना गया हो, जो कि परीक्षित जी के पुत्र हैं राजा जन्माजय। ऐसे पुत्र भी सभी को नहीं मिलते, जो कि अपने पिता को भी स्वर्ग में स्थान देने के लिए, स्वर्ग में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए, उनके जीवन के कल्याण के लिए उन्हें श्रीमद् देवी भागवत का पान कराते हैं। ऐसे पुत्र भगवान हर किसी माँ बाप को दे, ऐसी संतान हर किसी की नहीं होती। तो मैंने आप लोगों के सामने 2 शब्द रखे, इसमें हो सकता कुछ गलत भी हो, कुछ सही भी हो, पर जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है, जहाँ तक मैंने भी अपने जीवन में अध्ययन किया है, तो मैं भी इतना ज्ञान जो मेरे पास था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इसमें कोई ऊंच नीच हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो मैं आ रही हूँ अभी ये खेत की ओर, देख सकते हो हमेशा की तरह ये रहा। आजकल मेरे ये धनिया पे बहुत सारे फ्लावर आ गए, ये लहसुन बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि धनिया ना आजकल पूरा खिल गया, कितना अच्छा लग रहा। पूरे वाइट कलर के फूल ये देख सकते हो। यहाँ पर जो धनिया है ये तो काफ़ी
हरा है अभी अभी, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। तो मैंने ना आप लोगों के लिए श्रीमद् भागवत और देवी भागवत में एक छोटा सा अंतर आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को कुछ दूसरा पता है तो आप कमेंट में मुझे बताना। हो सकता है जो नॉलेज आपके पास हो वो मेरे पास ना हो, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान किसी के पास भी नहीं होता, सबके पास डिफरेंस अलग अलग होता है। हमारे ग्रंथों में भी संपूर्ण व्यास एक जैसा नहीं बताते हैं, क्योंकि जो भी व्यास जो भी भागवत कराते हैं उनका बताने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हो सकता किसी को अलग अर्थ पता हो। तो मुझे जो पता था, मैंने जितने बार भी पढ़ा, तो हमारे जो भी ग्रंथ है, जो भी चीज़ें, उनमें सब में भक्त की ही, जो भी भक्त थे, जो भक्तों ने किया उसी का वर्णन है। क्योंकि भक्तों की महिमाएं हर कहीं वर्णन किया जाता है। भक्तों का तो हर किसी में वर्णन होता है, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों के आगे झुक जाते हैं। इसीलिए हमें और आपको अपना चरित्र हमेशा निर्मल और पावन रखना चाहिए, क्योंकि हमारा चरित्र और हमारे कर्म अगर अच्छे हो तो हमें वैसे भगवान को वैसे ही लोग पसंद होते हैं। तो हमेशा अपने जीवन को, अपने कर्म को हमें हमेशा सुधार के रखना चाहिए, ताकि हमें जब हमारा भी अंत समय हो सकता है हमारी आपकी मृत्यु भी पता नहीं कब हो कैसे हो। तो हर किसी जीव की मृत्यु कहते हैं सप्ताह के 7 दिनों में हो जाती है, क्योंकि सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उसी में हम लोगों को मरना पड़ता है। सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उसी में हम लोगों की मृत्यु होती है। 7 दिन, जैसे 7 ही दिन में जीव की उत्पत्ति होती है, 7 ही दिन में जीव की मृत्यु हो जाती है। तो समझ ले प्रत्येक जीव सप्ताह में ही मृत्यु और सप्ताह में ही जीवन है। चाहे जब भी मरे, जैसा भी हम लोगों के साथ हो, लेकिन हमें हर पल भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भारी जीवन में हम कितना भी रहें लेकिन हम अपनी अंतरात्मा से हमेशा भगवान नारायण और माता जगदम्बा भवानी का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि इनका चिंतन मनन करने से हमारे जीवन के बहुत सारे कष्ट वैसे ही तर जाते हैं। आप लोगों के सामने इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आजकल नवरात्रे हैं। नवरात्रे में डेली लाइफ स्टाइल दिखाना क्या, क्योंकि खाना वगैरह तो मैं डेली बनाती हूँ नहीं, किसी समय नवरात्रि का व्रत होता तो मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि भगवान की महिमाएं, भगवान का चरित्र, हमें ऐसी चीज़ें भी सुननी चाहिए। क्योंकि जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो आप लोगों के पास होगा आप कमेंट में बताना। हो सकता कोई चीज़ें मुझे पता ना हो, लेकिन मुझे जितना पता था मैंने शेयर किया। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में भी बताना। तो मैं ना फ़िलहाल मैंने गाय बाहर बांध रखी। मैं गाय से दूध जो भी है, मैं गाय का काम, शाम का टाइम है अभी, तो मैं गाय से दूध वगैरह निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज भी दीदी बाज़ार गई है, दीदी का काम रहता। मैं एक कमेंट में मैंने देखा था, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो मेरे गांव के जुड़े हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बाहर के जुड़े हैं उनको पता नहीं होगा। वो हमेशा सोचते होंगे या ये बोलते आज दीदी नहीं है, मैं गौशाले में हूँ। तो मेरे दीदी ना आशा वर्कर है, तो उन्हें जो गांव में डिलीवरी वगैरह होता है तो बाहर जाना पड़ता है उनको काम करने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे ही काम करना पड़ता है, क्योंकि यार होता है हमारा गांव थोड़ा बड़ा है ही, लोग भी ज़्यादा हैं ही। तो दीदी को अक्सर किसी की डिलीवरी में, कभी मीटिंग वगैरह में बाहर जाना पड़ता है। तो मैं अधिकतर बोलती हूँ कि दीदी नहीं, तो मैं आ रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ अधिकतर बाहर के भी हैं। गाँव के जो हैं उनको तो पता होता है, जो बाहर के लोग होते हैं उनको पता नहीं होता। तो मेरी जेठानी तब इधर उधर मीटिंग वगैरह में जाती है, तब मैं आती हूँ इधर। और जब दीदी रहती है तब दीदी आ जाती है। तो मैं ना फ़िलहाल पहले गाय से दूध वगैरह निकालूंगी। अभी टाइम हो गया 6 साढ़े 6 का, और धूप भी जा चुकी है, हल्की हल्की रह रखी। ये रहा डूबते हुए सूरज के साथ कि हमारे गांव में डूबने तक धूप रहती है। मैं पहले गाय से दूध वगैरह निकालती हूँ। दूध निकालने के बाद फिर जाऊँगी। एक तो यार आजकल नवरात्रि का टाइम है तो वीकनेस ज़्यादा हो जाती, क्योंकि व्रत उपवास भी होते ही हैं। तो मैं पहले गाय से दूध वगैरह निकाल लूँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने गाय से दूध वगैरह निकाल लिया, गौशाले का सारा काम कर दिया, दूध वगैरह पैक कर लिया। अब मैं ना दरवाज़ा बंद करूँगी तो घर की ओर जाऊँगी। डूबता हुआ सूरज। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं पूजा मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो, खुशियाँ बांटो।